हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट स्पार्क। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका डिटरमिनर्स को लेकर के जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको करने वाले हैं सॉल्व। सी, क्लास 9th के बच्चे हो या क्लास 10th के बच्चे हो, दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स से पूछा जाता है डिटरमिनर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम में ये आपके आता है, सिलेबस का ये आपका पार्ट है। तो अब ये डिटरमिनर्स जो है ना, ये हो जाते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग। और साथ में अगर देखा जाए तो ऐसे डिटरमिनर्स जैसे कि सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपका अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आज हम बात करेंगे सम एंड एनी के बारे में, राइट? तो अब देखो, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस यहां से आते हैं बट बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि उनको बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता। बेटा, बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, सम का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, एनी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। जब आपको नहीं पता स्पेसिफिकली क्या, बट कोई भी, तो अब आपको समझना पड़ेगा। और दोनों का एक और सेम मीनिंग होता है। देखो, सम बोलता है थोड़ा, ठीक है, या कुछ, और एनी भी बोलता है थोड़ा या कुछ, लेकिन किस तरीके से? बेटा, यहां पर जब आप ना सम का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे, लेकिन एनी का इस्तेमाल जब होता है तो नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों में होता है। कभी भी इसका इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते। एक्सेप्शन है इसके आगे, वो बाद में, पर अभी इतना समझो, एनी का यूज जब भी होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चन पूछने के लिए होगा। सम का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। एग्जांपल देखो, आई लेफ्ट सम स्नैक्स फॉर यू इन द फ्रिज, मैंने फ्रिज में थोड़े से स्नैक्स तुम्हारे लिए छोड़े थे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, थोड़े से स्नैक्स छोड़े हैं, कितने हमें नहीं पता, राइट? एग्जैक्ट हमें अमाउंट नहीं पता है, पर हम बोल रहे हैं थोड़े से छोड़े हैं हमने आपके लिए स्नैक्स। तो यहां पर क्या है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहां पे जब आप सम यूज कर रहे हो तो वो मीनिंग वही थोड़ा या कुछ का दे रहा है। लेकिन अब यहां पर देखेंगे हम, आई डिड नॉट लीव एनी स्नैक्स फॉर यू इन द फ्रिज, तो यहां पर जब हम एनी का यूज कर रहे हैं तो बेटा ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी स्नैक्स नहीं छोड़े फ्रिज में, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए फ्रिज में, या फिर मैंने स्नैक्स जो है वो थोड़े से भी स्नैक्स आपके लिए फ्रिज में नहीं छोड़े हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एनी का यूज तो हो रहा है, सेम ही सेंटेंस है, बस एक क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, बस इतनी सी चीज है। तो ये इनके बीच में बेसिक फर्क है कि सम होता है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज, एनी होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज। जैसे ये एग्जांपल देखो, डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी, क्या आपके पास कोई काम है मेरे लिए, ठीक है, कोई भी काम। अब हमें नहीं पता स्पेसिफिक कौन सा काम, लेकिन आप बस बोलना चाह रहे हो कि कोई भी काम है आपके पास मेरे लिए, मैं करना चाहता हूं। तो देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज हो रहा है। लेकिन अब यहां से आपको समझना पड़ेगा बेटा कि अब इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि सम को मैंने अभी बोला ना कि ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि इसको आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, पर शर्त यह है कि जब हमें पता होता है ना कि सामने से जो बंदा है उसका जवाब हाँ ही आने वाला है, यस ही होने वाला है, आंसर पॉजिटिव आंसर ही आने वाला है, तभी हम सम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि घर पे अगर गेस्ट्स आते हैं तो क्या पूछा जाता है, क्या आप चाय पियेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी, तो सम का इस्तेमाल करते हैं, एनी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये तो एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल का मतलब है कि हमें ऑलरेडी इसका आंसर पता है, हम बस एक फॉर्मेलिटी होती है ना, उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आप जो है गेस्ट आए हैं तो जाहिर सी बात है आप उनके लिए चाय बना के ही लाओगे, लेकर ही आएंगे हम। लेकिन वो होता है ना एक बस पूछने के लिए, फॉर्मेलिटी करने के लिए, हाँ चाय पियेंगे आप थोड़ी सी, मैं बस अभी बना के लाती हूँ, राइट? तो हम उनके आंसर का वेट नहीं करते कि वो हाँ बोलेंगे या ना, वो होता है बस कि हाँ हम जा ही रहे हैं, बना के आ रहे हैं, बट वी आर जस्ट आस्किंग, राइट, है ना, पोलाइट होने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए। तो जब भी हम सम का इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस में तो ये वो केसेस होते हैं जहां पे हमें सामने से आंसर पता होता है कि हाँ ही होगा, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो सम और एनी अगर दूसरा देखें तो इनके बीच में जो डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है, वो ये है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ सम का इस्तेमाल हो सकता है। सम बुक्स भी बोल सकते हैं तो सम मिल्क भी बोल सकते हैं, मिल्क काउंट नहीं हो सकता, बुक्स काउंट हो सकती हैं। आई नीड सम बुक्स फॉर माई लाइब्रेरी, मुझे अपनी लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स चाहिए। आई हैव सम मिल्क इन माई फ्रिज, मेरे फ्रिज में थोड़ा सा दूध है, ठीक है। अब वहीं पर एनी का इस्तेमाल भी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के साथ हो सकता है। एनी बुक्स, आई डोंट हैव एनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में कोई भी बुक नहीं है, तो फिर वो लाइब्रेरी कैसे हुई? बट या
कहने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है, अगर हम बोले तो। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आई डोंट रीड एनी बुक्स, ठीक है, आई डोंट रीड एनी बुक्स, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो आप इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और एनी मिल्क दे, आई डोंट हैव एनी मिल्क एट होम, घर पे बिल्कुल भी दूध नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो ये है सिंपल सा बेटा इसके पीछे का फंडा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा और अब आपको सम और एनी के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जानते हो क्या करना है, लाइक करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके ऊपर जाकर के पहले देखो। वैसे तो है भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस, लेकिन और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपके एग्जाम्स में, क्लास 9th में हो या 10th में, दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड ऑल्सो बेटा, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम मुझे इंग्लिश समझ में आती है पर मैं लिख नहीं पाता और बोलना तो भूल ही जाओ, तो देखो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां पे एक मैंने लिंक डाला हुआ है। वो लिंक है प्लैनेट स्पार्क का, जहां पर आप प्लैनेट स्पार्क के साथ फ्री डेमो या ट्रायल क्लास को बुक कर सकते हो। अब उससे होगा क्या कि हम काम करेंगे आपके ऊपर, ताकि आपका ये जो इंग्लिश को लेकर के डर है, ठीक है, कि बोलने की बारी आती है इंग्लिश में तो दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, पसीने छूटने लग जाते हैं, उस डर को दूर कर सकें, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस दे सके, आप कॉन्फिडेंट बन सको, इंग्लिश लिखना आ सके आपको। तो ये सब होगा, लेकिन उससे पहले शुरुआत कहां से होगी कि आप एक फ्री ट्रायल क्लास बुक करके देखो, ठीक है। आपको कैसा लगता है, ठीक, आपको कितना अच्छे से समझ में आता है, उससे आप डिसाइड कीजिए। तो जाओ, जाकर के उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है चेक जरूर करो उसको। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।